कुछ समय के बाद रुक्मिणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। ये कंस का एक मित्र था जिसका नाम था संबरासुर। वह प्रसूति का ग्रह से ही हरण करके चला गया उस बालक को लेकर के और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। संयोगवश संबरासुर के घर में ही वह मछली आ गई और उसका पेट चीरा गया तो उसमें एक बालक निकला। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बालक था कौन? पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन यह बालक भगवान कृष्ण का पुत्र था, लेकिन इसका जो पूर्व जन्म था, ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव था, रति का पति। इस कामदेव ने भगवान शिव की समाधि में जाकर के, ध्यान साधना में जाकर के विक्षेप डाला। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया। कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम गयों जर छारा। कामदेव जलकर के भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति आई, हे प्रभु आपने ये क्या किया? रति और सती ये दोनों बहन हैं, दक्ष की ही पुत्री थी। सती के पति शिव, रति का पति कामदेव। रति ने प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करें और मुझे मेरा पति चाहिए। एक अबला नारी पति के बिना कैसे रहे? लोग जीने नहीं देते। तब भगवान शिव ने कहा कि अभी तो नहीं। कृष्ण अवतार में जब भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे, वो रुक्मिणी के साथ विवाह करेंगे। रुक्मिणी के गर्भ में तेरा पति प्रद्युम्न नाम के रूप से जाना जाएगा और उसे एक राक्षस प्रसूति का ग्रह से हरण कर लेगा। वैसे उसको समुद्र में फेंक देगा। समुद्र में एक बड़ी मछली उस बालक को निगल जाएगी और वही मछली संयोग से संबरासुर की रसोई में आएगी, क्योंकि राक्षस तो मांसाहारी होते हैं। उस मछली के पेट को चीरा जाएगा, वो बालक निकलेगा। जो बालक होगा वो तेरा पति होगा। तब तक जाकर के संबरासुर की रसोई में वहां जाकर के दासी का काम कर। भगवान शिव की बातें सुनकर के रति संबरासुर की रसोई में आई और वहां वही हुआ। जब बालक आया तो उसको उसने पालन लालन किया। ये रति 10 महामाया विद्या जानती थी। अपनी उस 10 महामाया विद्या से उस बालक को बहुत जल्दी से जवान कर लिया और संबरासुर को मरवा करके, युद्ध करवा करके, और सा आनंद उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अब तुम विवाह करो और चले जाओ अपने पिता के यहाँ द्वारिकापुरी। द्वारकापुरी में आए तो देखा वो बालक भगवान कृष्ण की जैसा ही स्वरूप वाला था, रूप वाला था। वही आकर्षण, वही स्वरूप, वही शरीर का क्षेत्र। जैसे ही प्रद्युम्न वहां पहुंचा रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी का वात्सल्य उमड़ने लगा। नारद जी ने जाकर के बताया कि आपका ये पुत्र है जो प्रसूति का ग्रह से जिसका हरण कर लिया गया था, आप इसे अपनाइए। भगवान कृष्ण आए और रुक्मिणी ने आकर के बहु बेटे का सा आनंद अभिवादन किया और खुशियां मनाई, मंगल गीत गवाए। जब प्रद्युम्न अपने पत्नी रति के पास साथ में आए थे, उससे पूर्व भगवान के 16,108 विवाह हो गए थे। लंबा समय लग गया था आने में।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।